स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ का प्रूविंग। तो जैसे मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ए यूनियन इंटर बी ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इतना हमें प्रूव करना है। इट मीन्स ये जो है इसका सबसेट होना चाहिए और ये इसका सबसेट होगा तभी ये इक्वल प्रूव होगा। तो हमें बिना डिजिट लिए ही करना है। कैसे प्रूव करते हैं ये आप जान देंगे, ठीक है। इसके प्रूफ में सबसे पहले आप लिख लें यहाँ पर कि लेट x बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। आर्बिट्री का मतलब हो गया कि कोई ना कोई एक कांस्टेंट एलिमेंट्स जो है इन दोनों में लाई करता है। तो वही हम यहाँ पर लेट कर लें कि आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका कोई आर्बिट्री एलिमेंट है। सो देन अब हम जब आर्बिट्री एलिमेंट है सो x जो है वो पूरा बिलोंग कर जाएगा इसको, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। तो हम इसको दो पार्ट में भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। सो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। समझ में आया। x जो है जब दोनों में इंटरसेक्शन मतलब हो गया कॉमन मतलब b में भी होगा और c में भी होगा तभी ये इसको बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर यूनियन था तो इसलिए ये इसको बिलोंग कर रहा है। हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कंडीशन बना लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एक ब्रैकेट में एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। और लगा है, और का मतलब हो गया यूनियन। तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड है, एंड लिख दीजिए। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन c, ठीक है ना। अब जब ये इसको बिलोंग कर रहा है ये इसको बिलोंग कर रहा है एंड भी हटाना है तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो इट मीन्स ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा, इसलिए ये इसको बिलोंग कर गया। सो देयरफॉर a यूनियन b इंटरसेक्शन c is a subset of a union b intersection a union c। सिमिलरली हम जस्ट इसको उल्टा ले लेंगे, यानी a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। सो सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c हो गया। तो हम इसको पहला और इसको दूसरा बना लेते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2। सो जब ये 1 और 2 से मिल रहा है तो ये आपकी कंडीशन हो गई कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट वाला आप प्रूव करेंगे। आपको प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c के बराबर होगा। ये आप लोग प्रूव करेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब हम प्रूव करेंगे डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है वो देखें। अगला है आपकी प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में प्रॉपर्टी में आपको पहला प्रूव करना है जो ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकेंड जो है आपका ड्राइव करना होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश।
तो हम एक प्रूफ करेंगे, फर्स्ट वाला ड्राइव कर लेते हैं। सेम वही लैंग्वेज लिखेंगे कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। देन तो जब ये इसको आर्बिट्री बिलोंग कर रहा है तो मतलब x जो है बिलोंग कर रहा है हमारा सबसे पहले ए यूनियन बी के होल डैश में है, मतलब इसके इसमें x बिलोंग कर रहा है। सो इम्प्लाइज दैट x जो है इसमें बिलोंग नहीं करेगा, मतलब क्योंकि हमने वो इसका मतलब हो गया डिफरेंस करके निकाला है, तो इसके अंदर वो सेट में नहीं होगा। तो जब इसमें नहीं होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन लगा तो, और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा। तो अब लेकिन ये जो है x यूनियन हटके अब यहाँ पर एंड लग जाता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर x जो है वो बिलोंग करेगा किसको, a डैश को, एंड x बिलोंग करेगा किसको, b डैश को। एंड लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, या x बिलोंग्स टू हो गया इतना, तो यानी ये जो हो गया ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, तो ये इसके सबसेट हो गया, यानी a यूनियन b का होल डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, सिमिलरली a डैश इंटरसेक्शन b डैश बराबर हो जाएगा a यूनियन, सबसेट हो जाएगा a यूनियन b के होल डैश के, तो यानी ये हो गया तीसरा। सो फ्रॉम, सॉरी, इसी को हम पहला बना लेते हैं और इसको हम दूसरा बनाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो पहले या दूसरे में जब करेंगे तो आपके ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो जाती है, चूँकि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए इक्वल टू बी हो जाता है। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे और भी क्वेश्चन चल रहा है तो देखते हैं उसको भी कैसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे अब हम। क्वेश्चन है जैसे कि आपका अगला, इसको रब कर देंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन नोट करेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है, अगला एग्जांपल है कि फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स A and B, prove that A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B, so imply that A इक्वल टू B। ये अब हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहली दो केसेस होती हैं इनकी, उन केस को ध्यान में देते हुए अब हमें इसको ड्राइव करना है। तो चलिए करते हैं कुछ इनके बारे में और सीखते हैं आगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन में कि फर्स्ट लेट a इक्वल टू b, देन a यूनियन b बराबर a होगा एंड a इंटरसेक्शन b बराबर भी a होगा। तो इन केस में a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b आपका ये होगा। सो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू b, a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। अब हम इसको आर्बिट्री एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं। वही लैंग्वेज लिखेंगे कि लेट x बी एन आर्बिट्री एलिमेंट्स और ए यूनियन बी, मतलब x जो है बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को। तो x और ए यूनियन बी किसके बराबर, ए इंटरसेक्शन बी के, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यानी x बिलोंग्स टू ए होगा एंड x बिलोंग्स टू बी होगा। सो इम्प्लाइज दैट a इज ए सबसेट ऑफ b हो गया, तो दोनों भी बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली हम नाउ
अगेन लेट कर ले कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, y जो है a को बिलोंग करेगा एंड y जो है b को बिलोंग करेगा, तो y बिलोंग्स टू a हो गया। तो ये कंडीशन हो जाती है b सबसेट ऑफ a की। तो जब इसको हमने पहला बना लिया और इसको हमने दूसरा बना लिया, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो a सबसेट b इक्वल टू b सबसेट a, देन a इक्वल टू b आपका प्रूफ हो जाएगा।